जय श्री कृष्णा। भक्तजन हो, भगवद गीता रहस्य इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के तीसरे भाग में ध्यान योग के कुछ रहस्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये भगवद गीता का ध्यान योग है, यानी ध्यान का योग और आत्म संयम का योग है। इस योग में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन के संबंधित कई रहस्यों को उजागर किया है। तो आज के इस भाग में मित्रता और शत्रुता का विचार का रहस्य जान लेते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है उसका स्वयं का आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की है उसका स्वयं का आत्मा बाहरी शत्रु की तरह शत्रुतापूर्ण है। हमारे भीतर का निम्नतर का भाग जिस सीमा तक शरीर और इंद्रियों, भावनाओं के साथ अपनी पहचान से खुद को अलग कर लेता है, उस सीमा तक वह यानी अहंकार हमारे भीतर के श्रेष्ठतर भाग के प्रभाव में आ जाता है। ऐसे अहंकार के लिए आत्मा मित्र ही है। लेकिन जहाँ अहंकार उच्चतर के विरुद्ध विद्रोह करता है, उस अजय आत्मा या अनियंत्रित अहंकार के लिए दिव्य आत्मा एक बाहरी शत्रु की तरह ही शत्रुतापूर्ण होती है। उच्चतर आत्मा निम्नतर आत्मा का मित्र बन जाती है। यदि निम्नतर आत्मा स्वयं को निम्नतर आत्मा से प्रभावित होने देती है, दिव्यतर आत्मा निम्नतर सीमित अहंकार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाती है। जब निम्नतर सीमित अहंकार उच्चतर आकांक्षाओं का विरोध करता है, इसलिए हमें उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। बात यह है कि निम्नतर आत्मा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसे एक सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इसे नियंत्रित रखा जाए, जब कोई व्यक्ति अपने निम्नतर आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है और आत्मनियंत्रण के क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो उसकी सर्वोच्च आत्मा हमेशा एकाग्र रहती है। वह ठंड और गर्मी में, सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहती है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मानसिक संतुलन की स्थिति में वास्तव में क्या हासिल होता है, जिसे योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ अवस्था या मानसिक संतुलन की स्थिति प्राप्त होने पर मन परमात्मा के चिंतन में स्थिर रहता है और साधक अनुकूल और प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में ध्यान की स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण उन सभी संभावित खतरों की गणना करते हैं जो एक व्यक्ति को मानसिक शांति बनाए रखने के विरुद्ध आ सकते हैं। ये बाधाएं 3 श्रेणियों में आती है: शरीर से संबंधित गर्मी और सर्दी, मन से संबंधित सुख और दुख, बुद्धि से संबंधित मान और अपमान। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इन सभी बाधाओं के बावजूद परम आत्मा को निरंतर प्राप्ति के लिए केंद्र बिंदु होना चाहिए। शांत व्यक्ति सभी परिस्थितियों में, सभी वातावरणों और सभी संगति में अविचल रहता है। यह उस व्यक्ति की धन्यता की स्थिति है जिसने खुद को सार्वभौमिक आत्मा के साथ एकता में स्थापित किया है। वह एक जितात्मा है जिसकी शांति विपरीत जोड़ों से विचलित नहीं होती है। शरीर में आत्मा सामान्यतः द्वैत, गर्मी और सर्दी, दर्द और सुख की दुनिया में लीन रहती है। लेकिन जब वह इंद्रियों को नियंत्रित करती है और दुनिया पर प्रभुत्व रखती है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। परम आत्मा शरीर में आत्मा से भिन्न नहीं है। जब आत्मा प्रकृति के गुणों से बंधी होती है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जब वह उनसे मुक्त हो जाती है तो वही आत्मा परम आत्मा कहलाती है। वह दृढ़ योगी कहा जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि से संतुष्ट है, जो अविचल रहता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसके लिए मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर और सोना एक समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति आत्मनियंत्रित और शांत, जो जीवन में सभी परिस्थितियों में आत्मा के स्वरूप पर
निरंतर चिंतन करता है, उसे जल्द ही पूर्ण दिव्य संतुष्टि मिलती है और वह एक अविचल योगी बन जाता है। शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ज्ञान है और शास्त्रों की शिक्षाओं का अपना अनुभव विज्ञान है, कुटस्थ निहाई है। लाल तप्त लोहे के टुकड़ों को निहाई पर ठोककर उसे उचित आकार दिया जाता है, किंतु निहाई स्वयं बार बार ठोकने पर भी अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार साधक को अपरिवर्तनशील कुटस्थ कहा जाता है, जिसका हृदय सांसारिक विषयों से घिरा होने पर भी अपरिवर्तित रहता है। वह संसार की वस्तुओं और घटनाओं से अविचलित रहता है, इसलिए उसे उस परिवर्तनशील संसार की घटनाओं के प्रति समचित्त कहा जाता है। ऐसा संत जीवन की सभी परिस्थितियों में समान मानसिक दृष्टि से शांत रहता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सभी समान है। इस प्रकार मन की समता आध्यात्मिक विकास की कसौटी है। जो शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, उदासीन, तटस्थ, द्वेषी, संबंधियों, धर्मी और अधर्मी के प्रति समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान ने पहले भी कहा है कि सिद्ध पुरुष बाह्य जगत की सभी वस्तुओं के प्रति समदृष्टि विकसित कर लेते हैं। यहाँ पर पूर्ण समभाव वाले पुरुष का संसार के अन्य प्राणियों के साथ संबंध की प्रकृति पर चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं कि ऐसा सिद्ध पुरुष सभी संबंधों को समान प्रेम और विचार से देखता है, चाहे वे मित्र हो या शत्रु, उदासीन हो, तटस्थ हो, द्वेषी हो या निकटतम संबंधी। वह धर्मी और अधर्मी, अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं करता। अपने अंदर आत्मा को अनुभव करने पर वह सभी विविधताओं में एकता देखता है और बाह्य जगत में एक लय देखता है। जिसने अपने को सर्वव्यापी आत्मा समझ लिया है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी अपनी आत्मा बन जाता है और इसलिए ब्रह्मांड के अन्य भागों के साथ उसका संबंध समान और एक जैसा हो जाता है। जिस विधि से कोई व्यक्ति इस सर्वोच्च लक्ष्य को सुनिश्चित परिणाम के साथ प्राप्त कर सकता है, उसे ध्यान कहते हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या अगले भाग में की गई है। इस तरह से हमने ध्यान योग के कुछ रहस्यों को समझा है। तो भक्तजनों, ध्यान योग के और भी कई रहस्य हैं जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।